स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इसकी, लेकिन हमारे प्राचीन समय में भारत में ये स्थिति नहीं थी। देयर वाज नो स्ट्रगल, इट वाज अबंडेंट फॉर एवरीबडी। और जो परंपरा थी उसमें संयम था, इसलिए देयर वाज अबंडेंस। जीना है ना तो मिलजुल कर जी सकते हैं, झगड़ा कौन करेगा। और इसलिए हमको फुर्सत भी मिली, हमको सुरक्षा भी मिली, हमको समृद्धि भी मिली। तो हमने जो एक ह्यूमन सर्च सारी दुनिया में चलता है और दुनिया बाहर का देखकर रुक गई, जो दिखता है उसके आगे कुछ नहीं है, माइक्रोस्कोप लगाओ तो ज्यादा दिखता है, उसके परे कुछ नहीं है, ऐसा सोच के दुनिया रुक गई। हम वहां रुके नहीं, हमने दृष्टि को अंदर कर लिया और अपने अंदर की सत्य को खोजा हमने, और उसने हमको बताया कि सर्वत्र एक ही है, दिखता अलग अलग है, सब एक है। और इसलिए अपना स्वाभाविक धर्म क्या है? समन्वय, संघर्ष नहीं। तो ये जो संस्कृति थी, उस संस्कृति का उपजाव क्यों हुआ? वो इसी के कारण हुआ है। और इसलिए उस मातृभूमि के प्रति भक्ति है। मां ने हमको अन्न पोषण केवल इतना नहीं दिया, संस्कार दिए है। भारत माता ने हमको ये संस्कार दिया है, वो हमारी मां है। और ये केवल कपोलकल्पित बात नहीं है, इसके आधार पर प्राचीन समय से हमारे पूर्वज जीते आए हैं। ऐसा जीवन खड़ा करने के लिए उन्होंने खून पसीना सब बहाया, प्राणदान भी किया है। इस भूमि के संरक्षण संवर्धन के लिए भी बलिदान दिया है, परिश्रम किया है। वो इतिहास हमको प्रेरणा देता है, वो पूर्वज हमारे पूर्वज है। इनको मानने वाला वास्तव में हिंदू है। लेकिन जब संघ शुरू हुआ तब ये परिस्थिति थी कि ऐसे सब लोग अपने आप को हिंदू नहीं कहते थे, और आज भी नहीं कहते कुछ लोग। तो हिंदू के हम प्रकार मानते हैं, जो जानते हैं वो हिंदू है, उनको गौरव है। जो जानते हैं वो हिंदू है, लेकिन गौरव क्या करना भाई, दुनिया में होते हैं, हम हिंदू है, चलो। और जो जानते हैं लेकिन किसी कारण नहीं कहते, कारणों में नहीं जाता, नहीं कहते। और जो जानते नहीं है कि वो हिंदू है, लेकिन ऐसे लोगों को भी जो जानते नहीं है, हिंदवी कहने से बुरा नहीं लगता, भारतीय कहने से बुरा नहीं लगता, सनातन का भी कुछ लोग स्वीकार करते हैं। ये शब्द क्या है? समानार्थी शब्द है। और इसलिए हम लोग ऐसा नहीं कहते कि आप हिंदू ही कहो, आप हिंदू हो, ये हम बताते हैं। नहीं भाई, हम हिंदवी है, हम भारतीय है, ठीक है। इसका कंटेंट समझो। इन शब्दों के पीछे केवल शब्दार्थ नहीं है, एक कंटेंट है। वो कंटेंट जियोग्राफिकल नहीं है, उस कंटेंट में एक भक्ति है भारत माता की, उस कंटेंट में एक परंपरा है पूर्वजों की, जो हम सबके समान है। डीएनए को भी देखो, वही है। 40,000 वर्ष पूर्व से भारतवर्ष के लोगों का डीएनए एक है, अखंड भारत की भूमि पर जो जो है। और हमारी संस्कृति है मिलजुल कर रहने की। ये बातें अलग 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 रूप जो है वो हमें अलगाव पैदा नहीं करते, क्योंकि हम ये मानते ही नहीं कि एक होने के लिए यूनिफॉर्म होना पड़ता है। यूनिफॉर्मिटी से यूनिटी आती है, ऐसा नहीं है। डाइवर्सिटी में भी यूनिटी है, क्योंकि डाइवर्सिटी भी यूनिटी का ही प्रोडक्ट है। लेकिन कोई परीक्षा है और प्रश्न आ गए 4, 2 तो बड़े कठिन है, 2 आसान है। पहले कौन सा? पहले आसान प्रश्न छोड़ो। इसलिए जो अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, पहले उनको संगठित करो, उनका जीवन अच्छा बनाओ। तो किसी कारण जो अपने आप को हिंदू होके भी नहीं कहते, वो भी कहने लगेंगे। वो तो होने लगा है। और किसी कारण जो भूल गए, उनको भी याद आएगा।
वो भी होगा, लेकिन करना क्या है? संपूर्ण समाज का संगठन, संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन। हिंदू शब्द का आग्रह क्यों है हमारा? क्योंकि ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट पूर्णतः व्यक्त करने वाला वो एक ही शब्द है। और हिंदू कहने से हिंदू वर्सेस ऑल ऐसा नहीं होता है, हिंदू बनाम कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि हिंदू इसका मतलब इंक्लूसिविटी की मर्यादा क्या है? कोई मर्यादा नहीं। जब आगे एक व्यक्ति नहीं, पूरा परिवार नहीं, पूरा गांव नहीं भैया, जनपद नहीं भैया, प्रांत नहीं, देश नहीं, विश्व, मानवता नहीं, केवल सृष्टि भी अनंत के साथ एक हो जाओ। वहां जो पहुंचा उसको सर्वश्रेष्ठ मानने वाला अपना समाज है। और इसलिए ये कोई संकुचित बात नहीं है, उल्टा ये अपने सारे विकास को संपूर्ण विश्व के साथ एक रूप होने को एक खुला रास्ता देने वाली बात है। उनका संगठन करना, इसलिए संघ निकला, क्योंकि पूरा समाज ऐसा होगा तभी होगा। लेकिन होने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, केवल तैयार होने से काम नहीं चलता, तैयारी का उपयोग करना पड़ता है। तो ये विचार किया गया कि तैयारी जो करनी है उसके दो भाग है, एक तो मनुष्य को तैयार करना, दूसरा मनुष्यों ने काम करना। तो जो मेथोडोलॉजी डेवलप हुई मनुष्यों को बनाने की, उस पर लगकर काम करने वाला एक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसको दूसरा कुछ नहीं। उसकी शाखा है, उसके स्वयंसेवक है, और बाकी सब जो होना है तैयारी के चलते वो करने वाले स्वयंसेवक रहेंगे। संघ के नाते उसमें जाएगा नहीं। स्वयंसेवक बहुत है, संघ चलाने के लिए जो लगते हैं उनको छोड़ दिया तो भी बहुत सारे स्वयंसेवक है, वो सक्रिय हो जाए, समाज जीवन में जहां जिसकी आवश्यकता है वो करेंगे। ये तो सपने से भी ज्यादा दुष्प्राप्य बात लगती थी। स्वयंसेवक भी पूछते थे कैसे होगा, डॉक्टर साहब कहते थे होगा, संघ कुछ नहीं करेगा, सब कुछ होगा, और हो रहा है। अनेक क्षेत्रों में अपने स्वयंसेवक काम कर रहे हैं। वो जो विचार मिला है, जो संस्कार मिला है, उसके आधार पर उस क्षेत्र की आवश्यक है वहां पुनर्रचना करके आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ में स्वयंसेवक काम करने के लिए गए, उन्होंने पूरी दुनिया के लिए लेबर फील्ड का एक नया दर्शन दिया है। हर जगह वहां के परिवेश में सकारात्मक सुधार और अपने देश के स्वत्व के आधार पर वहां की पुनर्रचना। क्यों ये पुनर्रचना आवश्यक है उसमें कल जाएंगे हम लोग। लेकिन ये वो स्वयंसेवक करते हैं, वो उनका है, स्वतंत्र है, अलग है, स्वायत्त है, उसका क्रेडिट उनको है, संघ को नहीं। डिस्क्रेडिट वो संघ को शेयर करना पड़ता है, क्योंकि माल हमारे यहां से गया है। क्रेडिट उनका है, संघ उनको कंट्रोल नहीं करता, डायरेक्टली भी नहीं, रिमोटली भी नहीं। एक ही बात है, स्वयंसेवकों का संबंध संघ से अटूट है, जन्म जन्मांतर का है। वो संघ की प्रार्थना कहीं भी गा लेंगे, वो टूटता नहीं कभी। उसके चलते स्वयंसेवक मिलते हैं, बात करते हैं, हम भी बात करते हैं, पूछते हैं, हम बताते हैं, हमको ध्यान में आया बताते हैं, मदद मांगते हैं, मदद देते हैं, अच्छे काम को सर्वत्र मदद करते हैं। हम केवल स्वयंसेवकों को ही करते हैं ऐसा नहीं है, किसी को भी कर सकते की है, बहुत उदाहरण है। परंतु हमारा कहा वो माने ही, ये उन पर हमारा दबाव नहीं है। हमारा कहना वो समझेंगे, समझने के बाद उनको जो लगता है वो करेंगे।
क्योंकि उनके क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, उनका अनुभव है, उनकी एक्सपर्टाइज है। हमारी नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन करना तो उनको है। जो करने वाला है वो उसको जो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए करने की, तो उनको मिलती है। और संगठन में केवल स्वयंसेवक नहीं है, उनके साथ बहुत सारे लोग हैं। संगठन तो संघ के नहीं है, वो जनता के है। स्वयंसेवकों ने खड़ी की है, अथवा पहले से जो थे उसमें स्वयंसेवक है, उसमें उनका प्रभाव कम ज्यादा होता है। अन्य लोग भी साथ है, सबको साथ लेके चलाना स्वयंसेवक के नाते यही सिखाया हमने। मतभेद हो, साथ में लेकर सबको चले, ये स्वभाव सबका रहे, इसी को तो संगठन कहते हैं। हमारी अपेक्षा उनसे ये संगठन ठीक रहे, स्वयंसेवक ठीक रहे, वो करते हैं, हम बताते रहते हैं। वो स्वतंत्र, अलग, स्वायत्त और धीरे धीरे स्वावलंबी होते हैं। मदद मांगने की स्थिति नहीं रहती उनकी। विचार, संस्कार और आचार ये ठीक रहे, इतनी हम स्वयंसेवक की चिंता करते हैं। संगठन की चिंता वो करते हैं, वो हमारी नहीं है। इस प्रकार हम आगे जाते हैं और ये हमको एक दबाव गुट नहीं बनाना है सबका मिलके भारत में। पूरे भारत में सबको संगठित करने के लिए संघ है। तो आपको भी अनुभव आया होगा कि 30 साल 40 साल पहले शायद आप में से बहुत लोग संघ के घोर विरोधी रहे होंगे और शायद उनमें से कुछ लोग आज संघ के समर्थक बन गए। आप घोर विरोधी थे तब भी अपने थे और आज हमारे हैं तब भी अपने ही है। एक देश है, 142 करोड़ का देश है। कितने मत होंगे? बहुत मत होते हैं। मत अलग होना ये अपराध नहीं, ये तो प्रकृति ने दिया हुआ गुण है। अलग अलग विचार एक साथ जब सुनते हैं और कोई सहमति बनती है तो उसमें से प्रगति होती है। अंग्रेजी में एक वाक्य बताते हैं, कमिंग टुगेदर, स्टेइंग टुगेदर एंड वर्किंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर इज बिगिनिंग, स्टेइंग टुगेदर इज प्रोग्रेस एंड वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। तो ये जो बात है इसको संगठन कहते हैं और पूरे समाज का ही हमको संगठन करना है। क्योंकि संघ के मन में ये बात है कि अगर इस देश में ऐसा लिखा गया कि भाई संघ के कारण देश बच गया या देश का उद्धार हो गया, तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है, कि ये हम करना नहीं चाहते। ये करना चाहते तो बहुत है। पहले से रावण से त्रस्त दुनिया, राम नहीं होते तो क्या होता, शिवाजी नहीं होते तो क्या होता। अरे भाई, कब तक आएंगे शिवाजी, कब तक आएंगे राम? भगवान भी गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हमको इसके कारण जो ठेका देने की आदत लग गई है, नेता को ठेका दो, पार्टी को ठेका दो, सरकार को ठेका दो, तुम देश का कल्याण करो। हम क्या करेंगे? हम तुम जो कर रहे हो उसमें से मीन मेक निकालते चर्चा करते बैठेंगे। ये ठीक नहीं है। देश का जिम्मा हम सबका मिलकर है। जैसे हम हैं वैसे हमारे प्रतिनिधि होंगे, वैसे हमारी पार्टियां होंगी, वैसे हमारे नेता होंगे। तो हम अच्छे बने और हम करें देश के लिए, संपूर्ण समाज का संगठन। इसके लिए हम कहते प्रार्थना में, विजय त्रिच न संहता कार्य शक्ति। हमारी संगठन शक्ति के आधार पर, हमारी यानी किसकी? संपूर्ण हिंदू समाज की। क्योंकि हमने परिचय दिया है उसके पहले, वयम हिंदू राष्ट्रांग भूता, हम हिंदू राष्ट्र के अंगभूत है। तो पूरे हिंदू समाज का दायित्व है, तो पूरा हिंदू समाज ऐसा बनना चाहिए। हमारी संगठित कार्य शक्ति यानी पूरे समाज की संगठित कार्य शक्ति। और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं हम, तब भी प्रश्न खड़े हो जाते हैं, क्योंकि राष्ट्र का हम ट्रांसलेशन करते नेशन, वो कंसेप्ट वेस्टर्न कंसेप्ट है। नेशन के साथ स्टेट जुड़ रहा है।
राष्ट्र के साथ स्टेट आवश्यक नहीं है। हमारा राष्ट्र है, पहले से है। हिंदू शब्द निकाल के आप विचार करो, हमारा राष्ट्र पहले से है। गांधी जी ने भी कहा है। एक राष्ट्र के नाते हम लड़े हैं, बार बार लड़े हैं। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम हमारा संचार रहा है। पूरे देश के साथ हमारी सेंसिटिविटी जुड़ी है। हम एक राष्ट्र है। इस राष्ट्र में हम सर्वदा स्वतंत्र नहीं थे, लेकिन राष्ट्र था। सदा हमारे राजा नहीं थे। अंग्रेज भी राजा हो गए, तुर्क अरब भी राजा हो गए, लेकिन राष्ट्र था। एक राजा नहीं था, अनेक राजा थे, अनेक राज्य थे, अनेक व्यवस्थाएं थी, लेकिन राष्ट्र था। मंत्र पुष्पांजलि में हम कहते हैं ना, स्वस्ति साम्राज्यम भौज्यम स्वराज्यम वैराज्यम राज्यम पारमेष्ठ्यम महाराज्यम महागणाधिपत्य। स्वस्ति साम्राज्यम वैराज्यम, पूरी लंबी मालिका राज्य व्यवस्थाओं की इतने प्रकार है। और फिर भी आगे कहते हैं पृथ्वी समुद्र पर्यंताया एक राट इति। समुद्र पर्यंत जो पृथ्वी है, पृथ्वीराज ने कृषि योग्य बनाई भूमि, उसमें एक राट है। चक्रवर्ती थे तब भी हम यही कहते थे। चक्रवर्ती नहीं थे, अलग अलग राज्य थे, तब भी हम यही कहते थे। अंग्रेज राजा थे तब भी हम यही कहते थे। विदेशी आकर राज करते थे तब भी हम यही कहते। राष्ट्र था, सत्ता बदलती रही। हिंदू राष्ट्र शब्द का सत्ता से कोई मतलब नहीं। और हिंदू राष्ट्र के प्रखर होते, विद्यमान रहते, जो शासन रहा है वो शासन हमेशा पंथ संप्रदाय का विचार करने वाला शासन नहीं है। उसमें सबके लिए न्याय समान है। पंथ संप्रदाय, भाषा, कुछ भी नहीं, कोई भी भेद नहीं, प्रजा के लिए समान न्याय। और इसलिए जब हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं तब हम किसी को छोड़ रहे, ऐसा नहीं है। हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो किसी का विरोध कहते, ऐसा नहीं है। संघ इसमें से हुआ ही नहीं है। संघ किसी विरोध में, प्रतिक्रिया में नहीं निकला है। गुरुजी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरुजी को पूछा गया कि हमारे गांव में तो मुसलमान और ईसाई है नहीं, हमारे यहाँ शाखा का क्या काम है। गुरुजी ने कहा कि भैया तुम्हारे गांव की छोड़ दो, पूरे दुनिया में भी मुसलमान ईसाई नहीं होते तो भी हिंदू समाज अगर इस अवस्था में रहता तो संघ की शाखा की आवश्यकता थी। क्योंकि संगठन किसी के विरोध में नहीं होता। आप सब लोग कुछ ना कुछ तो व्यायाम करते होंगे, कम से कम मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करते होंगे। आपको कोई पूछे कि आप ये व्यायाम कर रहे हैं, किसको पीटने का इरादा है? अरे भाई, व्यायाम अपने आप को तंदुरुस्त कहने के लिए। अब कभी मारपीट होती है तो व्यायाम का शरीर काम में आता है, ये बात अलग है। लेकिन व्यायाम का उद्देश्य किसी को मारने के, स्वस्थ होना शरीर की स्वाभाविक अवस्था है, संगठित होना समाज की स्वाभाविक अवस्था है। बिना उसके कोई काम सफल नहीं होता है। इसलिए संपूर्ण समाज का संगठन ये करता है संघ, और ये 100 साल से कर रहा है। और 100 साल की यात्रा के बारे में कहे तो क्या बताएं। पहले ही हमको डॉक्टर हेडगेवार ने बताया कि संगठन के जीवन में 3 स्थितियां रहती, वो पार करनी पड़ती, उसके बाद फिर कार्य सिद्धि होती है। पहली अवस्था रहती है उपेक्षा की। संघ की भी उपेक्षा, विचार की मान्यता नहीं थी संघ शुरू हुआ तब। डॉक्टर हेडगेवार को पूरे देश में प्रसिद्ध लीडर नहीं थे। देखने में व्यक्तित्व भी ऐसा बहुत एक भरभक्कम शरीर वाला आदमी, काला ही था, चेचक के दाग थे चेहरे पर, सामान्य वेश, मध्यम वर्गीय महाराष्ट्रियन का जैसे रहता था उस समय वैसा, और सामान्य भाषा, ऐसे ही थे। प्रचार का कोई साधन नहीं था, विचार मान्यन बिल्कुल नहीं था। लोग तो कहते थे डॉक्टर हेडगेवार पागल हो गया, बच्चों को लेके देश को बढ़ाने की बात कर रहा है। हिंदू राष्ट्र बिल्कुल मान्य नहीं था। अच्छे हिंदू लोग कहते थे कि हिंदू तो अब मरने जा रहा है, छोड़ो,
दिस इज ए डेड सोसाइटी, ऐसा बोलते थे। और इसलिए उपेक्षा थी। हमारे प्रचारक थे, संघ कार्य के लिए निकले, कोई प्रचारक की शब्द नहीं था, लेकिन अंदर एक चिंगारी जग गई, निकल गए तो कुछ था ही नहीं, ठौर ठिकाना। भागलपुर में, बिहार में पहले बार प्रचारक गए नागपुर से, जैसे तैसे जुगाड़ करके उनको टिकट का पैसा तो डॉक्टर साहब ने दिया। कुछ उस समय 3 रुपया 12 आना भागलपुर तक का टिकट था, तो उनके पास में 1.25 रुपया बचा। भागलपुर में कोई परिचित नहीं, बिहार में शायद रहने का ठिकाना नहीं, कुछ नहीं। तो पटना से भागलपुर एक पैसेंजर जाती थी, रात को पहुंचती थी, वहां रात भर पड़ी रहती थी, सुबह निकल आती थी। उस पैसेंजर में रात को सोते थे। स्टेशन पर ही सारा सुबह वाला निपटते थे और फिर गांव में घूमते रहते थे रात तक। इसके घर जाओ, उसके घर जाओ, इसके बात करो, उससे बात करो। खाने को कुछ नहीं था तो एक भुना चना बेचने वाला था, उससे दोस्ती कर ली। 1 पैसे का वो थोड़ा ज्यादा चना उनको रोज देता था, उस पर उनका भोजन चलता था। शाखा शुरू हो गई तो एक बाल स्वयंसेवक के घर कोई पर्व था, भोजन के लिए कोई चाहिए था। इसने उनको पूछा, आप ब्राह्मण हैं क्या? उसने कहा हाँ। तो बोले चलिए, हमारे यहाँ एक ब्राह्मण चाहिए। तो इसलिए उसके घर गए। उसके माताजी को पता चला कि ये एमकॉम है और सब छोड़कर हिंदू समाज को संगठित देश के लिए आया है। तो उस माताजी ने बताया कि भागलपुर में 11 बजे दोपहर, रात को 8 बजे तुम्हारा भोजन होना चाहिए, कहीं नहीं तो हमारे यहाँ आओ। मैं 11 बजे के बाद 1 घंटा राह देखूंगी, फिर गांव में घूमूंगी, तुम्हारा भोजन हुआ कि नहीं देखूंगी, हुआ होगा तो मैं करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। अभी मैं वहां क्षेत्र प्रचारक बन के गया, तब मैंने देखा वो जो बालक था 8वीं में उस समय, वो हमारे विभाग संघचालक बन गए थे, उनके घर में ये चलता था। उस समय तो हमारी ये हालत नहीं थी। एक बड़े प्रसिद्ध नेत्र शल्य विशारद के यहाँ हमारा भोजन था, वहां हमारा भोजन हो रहा था। महाशय हमारे विभाग संघचालक जी बैठे थे, हमने बोला आइए, बोले नहीं मेरा घर में भोजन है। तो फिर जाइए, समय हो गया। क्यों गया? उन्होंने कहा नहीं, आपका भोजन पूरा होने के बाद मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा, तब घर में बहुएं भोजन करेगी। समाज ने हमको संभाला, जैसा संभाला वैसा हम रहे। किसी बात की मान्यता नहीं, एक श्रद्धा लेकर चले, डॉक्टर हेडगेवार पर विश्वास रखकर चले। और फिर विरोध शुरू हुआ। क्या विरोध हुआ? किसी स्वयंसेवी संगठन का इतने लंबे समय तक इतना कड़ा विरोध और कटु विरोध, इसका भी कोई पुस्तक आप देख के तैयार कर सकते हैं। क्या क्या नहीं हुआ। झूठे आरोप मढ़े गए, हत्याएं हुई, संघर्ष हुआ। अपने को बचाने को जितना लड़ना था उतना हम लड़ते थे, लेकिन हमको बताया जाता था ये अपना ही समाज है। गुरुजी के घर पर हमला हुआ फरवरी में 48 में, तो साहब एक स्वयंसेवक रक्षण करने गए, उन सबको गुरुजी ने घर भेज दिया, जाओ अपना समाज है। इस समाज ने जब अपने को सराहा तब अच्छा लगा ना, और वही अगर मारने को आता है तो मेरे घर के आंगन में मेरा रक्त बहेगा, समाज का नहीं बहेगा। आप सब लोग जाओ वापस। यह वृत्ति थी, क्योंकि आधार क्या है हमारा? संघ के कार्य का आधार कोई विरोध, कोई प्रतिक्रिया नहीं, शुद्ध सात्विक प्रेम हमारे अपने कार्य का आधार है। जिस आधार पर हम विविधता में एकता देखते हैं वो तो सत्य रूप है, प्रेम रूप है, करुणा रूप है। संघ के स्वयंसेवकों ने हमेशा यही मन में बात रखी कि ये सब होगा, लेकिन सब अपने हैं। और जैसा मैं कहता हूं, संघ हिंदू के नाते चलता है, तो हिंदू का ये अपनापन केवल हिंदू के लिए नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम है। वही बीज रूप में हम परिवार में अपनेपन के आधार पर चलते हैं। हम गांव को अपना गांव मानकर चलते हैं, देश को अपना देश मानकर चलते हैं। ये क्रमिक विस्तार हमारा होता है। ये मनुष्य जीवन के
क्रमिक विकास का आलेख है। ये ध्यान में रखकर स्वयंसेवकों ने हमेशा बरता है। पास में कुछ नहीं था, स्वयंसेवकों की निष्ठा, स्वयंसेवकों की श्रद्धा, उनका विश्वास, इसके आधार पर संपूर्णतः स्वयंसेवकों के आधार पर हम चले। हमने अपने पद्धति में भी यही रखा है, संघ को स्वयंसेवक चलाएंगे। हम परावलंबी नहीं हैं, हम सब मामलों में स्वावलंबी है। मेन मनी एंड एम्युनिशन। हमारे पास कार्यकर्ता नहीं थे, हमने रेडीमेड कार्यकर्ता नहीं लिए, हमने अपने कार्यकर्ता खुद बनाए, वो बन रहे हैं। कार्यकर्ता बनते हैं, वो शाखाएं चलाते हैं, शाखाएं चलती है, कार्यकर्ता बनते हैं, वो बनते हैं, अधिक शाखाएं खुलते हैं, अधिक कार्यकर्ता बनते हैं।